निम्रा के वालिद को दिल का दौरा पड़ा था। वो उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। वो बिन माँ की बच्ची थी, अब उसका बाप भी नहीं रहा। बिलाखिर ये तय हुआ कि निम्रा को उसके चचा के हवाले कर दिया जाए। शाकिर साहब और उनकी बेगम इस फैसले के लिए तैयार न थे, लेकिन सब खानदान के सामने वो कुछ कह न सके। इनकी अपनी भी 3 बेटियां थीं। निम्रा को एक बोझ के तौर पर कबूल कर लिया गया। जो निम्रा बड़ी होते गई, निम्रा का किचन का काम और चच्ची का आराम बढ़ता गया। बमुश्किल निम्रा ने मैट्रिक पास किया तो उसे तालीम से उठा लिया गया। घर की मुकम्मल जिम्मेदारी इस पर डाल दी गई। वो घर भर की खादमा थी। कोई और उसका हाथ बटाने और साथ देने पर राजी न था। इसके साथ साथ डांट और गाली गलौज भी इसका मुकद्दर था। निम्रा की उम्र इसकी चक्की में पिसते हुए 20 साल हो चुकी थी। अब निम्रा की शादी का सोचा जाने लगा। इसकी सगी फूफो साजिदा बेगम का एक ही इकलौता बेटा अमजद था और 7-5 बेटियां थीं। बेटियों के नखरे सात आसमान को छू रहे थे। साजिदा बेगम खुद भी जोड़ों के दर्द के हाथों बेबस हो चुकी थी। उन्होंने अपने घर की ज़रूरत का अंदाज़ा करते हुए फैसला किया कि अमजद के लिए निम्रा का रिश्ता ले लिया जाए, और यूँ निम्रा अपनी फूफो की बहू बनकर इनके घर में आ गई। इसके दिल में उम्मीद थी, खुशियाँ थीं जो इसे कभी नहीं मिल सकी थी। देखो निम्रा, तुम मेरी माँ की ज़रूरत हो। मेरे 5 बहनें हैं, सारा किचन का काम तुमने संभालना है। मेरे माँ बाप की खिदमत भी करनी है। तुम्हें इस मकसद के लिए मुंतखब किया गया है। रही मेरी बात, तो मुझे तुम कभी भी पसंद नहीं रही। ऐसी घुटी तबीयत की लड़की भला मुझ जैसे शौक मिजाज के साथ कैसे चल सकती है। ये अमजद के अल्फाज थे कि निम्रा के तमाम सपने बिखर कर रह गए। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही गोया वो एक जहन्नम से निकलकर दूसरी जहन्नम में आ गई हो। शौहर की तवज्जो मिल जाती तो वो शायद संभल जाती, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। साजिदा बेगम ने अमजद को बुलाकर कहा, बेटा निम्रा मेरी सगी भतीजी है। इस पर होने वाला जुल्म अरसा से देख रही हूँ। मेरा दिल करता है कि इसे अपनी बहू बना दूँ, ताकि इसकी ज़िंदगी में भी खुशियों की लहर आ जाए। बेटे ने कहा, अम्मी आपका फैसला बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपके जज्बा की कदर करता हूँ और दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अमजद ने अपनी माँ के फैसले की लाज रख ली और यूँ निम्रा इस घर की बहू बन गई। दूसरे दिन ही वो अपनी आदत से मजबूर होकर किचन में जाने लगी तो फूफो ने रोक लिया। अरे मेरी बहू रानी, अभी कुछ दिन आराम करो। मेरी प्यारी भतीजी ने पूरी ज़िंदगी तो काम किया है। साजिदा फूफो ने प्यार से कहा तो उसकी आंखें ही चलक पड़ी। इतनी मोहब्बत उसने ख्वाब में भी न सोची थी। कुछ दिनों बाद फूफो ने किचन की जिम्मेदारी में उसे भी शामिल कर दिया। हर तीसरे दिन किचन की जिम्मेदारी इसकी थी। बाकी दिन उसकी फूफो और नंदू में तकसीम थे। और निम्रा को मोहब्बत का ऐसा घर मिला कि वो अपने माजी की तमाम मुहर्रमियाँ भूल गई। हर इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल से गुजर रहा होता है, मगर असल में हीरा वही होता है जो इस मुश्किलात को हंसी खुशी से गुजारे और अपनी अच्छे दिनों का इंतज़ार करे। अल्लाह ताला इंसान को मुश्किल में डालने से पहले उसे मुश्किल से निकालने का वसीला बनाता है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि वह तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। मुश्किल वक्त दुनिया का ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के लोगों का चेहरा बेनकाब कर देता है। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है।